जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग गणित पढ़ रहे हैं। इसमें गणित के महत्वपूर्ण शब्दावलियों का अध्ययन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जान रहे हैं। इसमें हम लोग ज्यामिति स्टार्ट किए थे, जिसमें से बिंदु से हम लोगों ने स्टार्ट किया। बिंदु, रेखा, कोण, उसके बाद त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त, उसके बाद घन, घनाभ, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग आज जानेंगे कि सिलेंडर क्या होता है। आज हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंडर को हिंदी में हम लोग कहते हैं बेलन। बेलन जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में मार्कर है, ये क्या है? एक बेलनाकार आकृति है, बेलनाकार ठोस पदार्थ है। ठीक है, तो ये जो बेलन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारा क्या होगा? त्रिविमीय आकृति होगी, एक ठोस पदार्थ होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बेलन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? बेलन क्या होता है। बेलन हिंदी में, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिलेंडर। CYLINDER, सिलेंडर। वैसे ठोस पदार्थ, वैसे ठोस पदार्थ जिसका अनुप्रस्थ काट, वैसे ठोस पदार्थ जिसका अनुप्रस्थ काट, जिसका अनुप्रस्थ काट समवृत्ताकार हो, उसे अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार हो, उसे बेलन कहा जाता है। बेलन कहा जाता है। ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं अथवा में अगर किसी आयत को उसके किसी एक भुजा के परितः घुमाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त त्रिविमीय आकृति बेलन कहलाता है। ठीक है, बेलन कहलाता है या सिलेंडर कहलाता है। तो बेलन का सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। ये फिगर क्या होता है? सपोज कीजिए कि यह एक आयताकार टुकड़ा है, इसको हम लोग क्या किए? घुमा लिए गोल गोल। तो इस प्रकार जो हमें एक आकृति मिली, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। सपोज कीजिए कि यह पेज है। यह पेज क्या देखते हैं हम लोग? आयताकार है। और इस आयताकार पेज को अगर हम लोग गोल गोल घुमा देते हैं इस तरह से, तो इस तरह से जो आकृति हमें मिलती है, देखिए इसको हमने घुमा दिया। अब इस तरह से जो हमें आकृति मिली, ये क्या कहलाया? सिलेंडर कहलाया। सपोज कीजिए ये मार्कर क्या है? एक सिलेंडराकार है, बेलनाकार है। अब इसमें हमने क्या देखा कि यह इसकी लंबाई है, और इस लंबाई को ही हमने गोल करके घुमा दिया तो ये एक वृत्त बन गया। और इसकी जो चौड़ाई थी, ये इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। मतलब हमने क्या देखा कि यह इसका लंबाई हो गया और यह इसका चौड़ाई हो गया आयत का। लेकिन यहाँ तो बन गया ये सिलेंडर। सिलेंडर में यह क्या हो जाएगा? ये आधार का व्यास हो जाएगा और ये इसका ऊंचाई हो जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पॉइंट ओ है, तो ये ए, यह बी, यह सी, यह डी है, तो क्या हो जाएगा? तो ओ ए बराबर हो जाएगा त्रिज्या आर, और ए डी बराबर हो जाएगा 2r, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। और ए बी बराबर क्या हो जाएगा? h, मतलब यहाँ पे ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमने जो अभी सिलेंडर बनाया,
ये जो सिलेंडर इससे हमने बनाया, इस सिलेंडर का क्षेत्रफल अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही ना हमने गोल गोल घुमा दिया, अगर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो मतलब इस आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकाल देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग आते हैं फार्मूला की तरफ, फार्मूला पढ़ते हैं। पहला फार्मूला इसका होता है, पहला फार्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को हम लोग इस यहाँ गोल करके बना दिए, तो वो क्या बन गया, परिधि। ये जो गोल 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 घूम गया तो ये बन गया परिधि। तब परिधि, वृत्त का परिधि हम लोग क्या जानते हैं, 2 पाई आर, ठीक है। तो ये लंबाई हो गई, और चौड़ाई के बदले में यहाँ क्या है, ऊंचाई है, यहाँ पे गुना हो जाएगा h, बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये फार्मूला हो गया किसका, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा नंबर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। अब ये संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अब हम देख रहे हैं, सपोज कीजिए कि यह सिलेंडराकार है या बेलन है, तो बेलन में ये जो बाहर गोल गोल आपने देखा, ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठ है, और ये वाला भाग भी तो है इसमें, तो ये वाला भाग क्या है, वृत्ताकार भाग है, ये वाला भाग भी वृत्ताकार भाग है। मतलब हमने क्या देखा कि दो वृत्त समान है, दो समान वृत्त है, एक ऊपर लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है। इसको हम लोग कह सकते हैं टॉप पोजीशन, इसको हम लोग कह सकते हैं बेस पोजीशन, ठीक है। तो अब अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए, तो ये जो गोल गोल भाग हमने देखा, इसका क्षेत्रफल निकाल के और ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो वही क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, 2 पाई आर एच प्लस एगो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दूगो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो बराबर, अब देखिए दोनों में से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, h प्लस आर, ठीक। ये हो गया बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब तीसरा नंबर हम लोग आते हैं बेलन का आयतन, अब देखिए बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन, बेलन का आयतन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सिलेंडर है, इसका बेस क्या है, वृत्ताकार है। अगर एक वृत्त पे दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, चौथा वृत्त, पांचवा वृत्त, छठा वृत्त, सातवां वृत्त, इस तरह से अगर h ऊंचाई तक हम वृत्त को रखते चले जाएं और उस एक एक वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ दें, तो वो क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू कितनी ऊंचाई तक हम लोग उसको ले गए, कितनी दूरी तक ले गए, h ऊंचाई तक ले गए, तो इंटू हो जाएगा h। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पाई आर स्क्वायर h। मतलब बेलन का आयतन कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर h। आप लोग इसे नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि बेलन किसे कहते हैं, बेलन के क्या क्या भाग होते हैं। बेलन में जो है सो एक आधार होता है, दूसरा जो है सो टॉप होता है, तीसरा एक वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये हमने सीख लिया। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे ये भी हमने सीख लिया। उसके बाद हमने जाना कि बेलन का आयतन कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अब बचता है कि खोखला बेलन क्या होता है, इसी का एक भाग क्या है, खोखला बेलन। खोखला बेलन समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। सपोज कीजिए आप इसको देख रहे हैं, इसमें देखिए ये दो सिलेंडर इसमें लगा हुआ है। देखिए एक सिलेंडर जो बाहर से घूम रहा है, ठीक, और दूसरा सिलेंडर इसके अंदर का भाग है, और उस बीच में क्या है, इस प्लास्टिक की मोटाई है। तो मतलब ये हो गया कि इस सिलेंडर का इस ऐसा सिलेंडर जिसमें दो सिलेंडर लगा हुआ हो, एक अंदर से एक बाहर से, तो उसी को हम, और बीच में खाली हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, खोखला सिलेंडर कहते हैं।
खोखले सिलेंडर का हम आकृति बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। खोखला सिलेंडर का आकृति हमने इसको बना लिया, ठीक है। अब देखिए खोखला सिलेंडर ये हो गया। अब इसमें हम लोग को क्या मिल रहा है कि दो सिलेंडर है तो इसका मतलब दो त्रिज्या होगा, तो एक बाहर वाली त्रिज्या होगी, एक अंदर वाली त्रिज्या होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि बाहर वाली त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और अंदर वाली त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, और इसकी ऊंचाई h ही है, ठीक है। तो अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इस बेलन, ऐसा जो बेलन होगा इसका हम लोग आयतन कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो खोखले बेलन का आयतन बराबर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं खोखले बेलन का आयतन, ठीक है। खोखले बेलन का आयतन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, खोखले बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, बाहर वाला बेलन जो हम लोग देख रहे हैं उसका और अंदर वाला बेलन दोनों का आयतन निकाल के घटा देंगे तो खोखले बेलन का आयतन निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नीचे वाला भाग जो है, आधार का बेस जो है वो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा फिगर इधर उधर होगा उसको मैनेज कर लेना। अब देखिए ये सेंटर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, और ये जो देख रहे हैं आप कैपिटल आर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस सिलेंडर का, बाहर वाले सिलेंडर का आयतन कितना हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब इसमें हम लोग देखते हैं पाई एच अगर कॉमन ले लिया जाए तो बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे हमने इसे तोड़ दिया। अब आते हैं आगे, अगला फार्मूला देखते हैं, खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब देखिए खोखले बेलन का अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमको बड़े वाले बाहर वाले जो है सो बेलन का क्षेत्र वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और अंदर वाले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को जोड़ देना होगा। तो बाहर वाले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। तो आप देखते हैं 2 पाई एच को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अंदर में बच जाएगा। यही क्या हो गया, वक्र खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग आते हैं खोखले बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आएगा ही, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर, ठीक है। अब देखिए कि हमको बढ़ाना क्या है, ये जो भाग देख रहे हैं नीचे वाला भाग ऐसा होगा और ऊपर वाला भाग ऐसा होगा, और ही जो देख रहे हैं इस दोनों के बीच का जो भाग है इसका क्षेत्रफल अगर निकाल के इसमें जोड़ दिया जाए डबल करके ऊपर और नीचे का, तो वो क्या हो जाएगा, हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पाई आर बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई आर छोटका आर स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हो जाएगा प्लस में 2 दो दो होगा, एक ऊपर एक नीचे इसलिए 2 ले लिए, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर
अब माइनस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, दो तो ये हो गया ऊपर नीचे वाला, अब पाई कॉमन ले लिए, जैसे यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर, अब माइनस पाई आर स्क्वायर अगर लिखे हम लोग तो इसी को क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब हम लोग देखते हैं, दो तो दो ऊपर नीचे था इसलिए दो आ गया। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2πh इंटू आर प्लस 2π इंटू, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इस देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, आर प्लस आर यहाँ भी है, आर प्लस आर यहाँ भी है, तो 2π इंटू आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस आर। अब देखिए है इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया हमको एच, इसमें क्या बच गया, प्लस आर माइनस आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हम लोग जान लिए। अब हम लोग आते हैं संपूर्ण पृष्ठ खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन निकालना तो और भी आसान है। हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले सिलेंडर मतलब बाहर वाले सिलेंडर के आयतन में से छोटे वाले सिलेंडर का आयतन को अगर हम लोग घटा देते हैं तो हमको क्या निकल जाएगा, खोखले बेलन का आयतन निकल जाएगा। तो बड़े वाले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो बड़े वाले बेलन का आयतन हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर में इंटू एच। ठीक है, इसी में से पाई एच को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ठीक है, ये हो गया इसका आयतन। हम लोग अभी बेलन के बारे में पढ़े, बेलन किसे कहते हैं, बेलन के कितने भाग हो सकते हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं और उसके क्या क्या फार्मूला है, खोखला बेलन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया, उसके सूत्र के बारे में अध्ययन किया। अब आराम से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगले दिन, बाय।